हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ चेंजिंग ट्रेड्स बाय हिम टॉम। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, आप लोगों ने देखा। बिल्कुल एग्जैक्टली बाजार ने वैसे ही रिएक्शन दिया जैसा एक ट्रेडर हमेशा चाहता है कि बाजार ऐसा होना चाहिए, वॉलेटाइल। अप साइड भी मूवमेंट मिला, नीचे भी साइड मूवमेंट मिला, दोनों साइड हमें मूवमेंट मिला। और बहुत बढ़िया परफेक्टली हमारे जो सेटअप हम जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप पेपर ट्रेड पे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कि आप देखिए कि जो लेवल्स और दो चीज़ें हमें देख के चलनी है। लेवल्स हमें कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हमारा जो ये इंडिकेशन सेटअप है वो कैसा काम कर रहा है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि क्या जहाँ बाजार खुला वहीं लगभग लगभग 30 पॉइंट जाके माइनस में वहीं जाके रुक गया। 24,398 पे, बैंक निफ्टी 58,200 पे, और सेंसेक्स 78,180 पे। मेन जो संभाल के जो रखा हुआ है बाजार ने, जितना आईटी ने परेशान करा था उतना ही आईटी ने आज होल्ड करके रखा। एचसीएल ने अच्छा करा, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया। मेटल्स का बड़ा अभी थोड़ा डामाडोल चल रहा है मामला, लेकिन ट्रेंट ट्रेंट एक अच्छा बड़ा स्टॉक था, मुझे काफ़ी पसंद था। आज वो 12.5% गिर गया। तो अभी मैं तो देखो बियरिश ही रहूँगा जब तक आपका ये कुछ भी क्लियर। कभी ईरान को ने आज फिर धमकी दी यूएस को कि अगर आप हमें ऐसी धमकाओगे तो हमारी ये जो पीस टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चलता रहेगा, अभी जब तक ये इलेक्शन चल रहे हैं ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, भले धीरे हो रहे हैं बट हो रहे हैं। चलो पहले लेवल्स की बात करते हैं। जो मैंने बोला था 58,201 का जो बॉक्स था सेंसेक्स का, उसे ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं जाके नीचे होल्ड कर गया उसको। और वहीं पे लास्ट कैंडल भी वहीं पर जाके, और ऊपर मैंने दिया था 58,476, जहाँ पर खुल के वहीं तक गया। अभी ये एक रेंज में बाउंड हो रखा है। दूसरा फिर हम देखते हैं, पहले सेंसेक्स फिर करेंगे निफ्टी को। अब देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स बहुत बढ़िया, जैसे ही सुबह खुला हमारे सेटअप में ट्रेड था, विद इन 10-15 मिनट्स में थर्ड फोर्थ कैंडल में हम लोग रिट्रेसमेंट की भी एंट्री करते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट मिला है यहाँ पर, वन साइडेड रैली थी। इस इंडिकेशन का फ़ायदा ये है कि आपको फोमो बिल्कुल नहीं हो सकता। वन साइडेड रैली आप पूरी कैप्चर करो। 390 पॉइंट का मूवमेंट था, अब उसमें से आप 300 कैप्चर कर लो, 250 कर लो, बहुत होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड रिट्रेसमेंट हमारे को 3 एंट्रीज मिली, और तीनों बहुत बढ़िया मिली। ये देखिए, बिल्कुल हमारे को पता था कहाँ तक जाना है। आप ट्रेड को होल्ड कब कर पाओगे, आप समझो बात को, कि लेवल्स देने का मकसद क्या है। मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, बट हमें एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर, अगर हम एक बॉल को बाउंस कर रहे हैं एक कमरे के अंदर, तो जब हमने बॉल को जोर से फर्श पे मारा तो वो छत तक जाएगी। फिर हमें पता है ना, छत से टकरा के वो नीचे आएगी। तो एटलीस्ट हमें छत और हमें फर्श का पता है कि कहाँ तक, अगर मार्केट जिस भी साइड मूवमेंट, हम तो दोनों साइड लेवल लगा के रखते हैं। दूसरा क्या है, हम चार चार कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हम कम ट्रेड करेंगे और इसको अच्छे से वो करेंगे मैनेज ट्रेड को। तो अभी हम दोनों साइड देखेंगे। अभी आज क्या करेंगे, हम सारे पुराने लेवल्स को हटाएंगे। तो मैं सारे फ्रेश लेवल्स दूंगा। अभी फिलहाल हम कल के लेवल डिस्कस कर रहे थे, सेंसेक्स का बहुत ही प्यारा रहा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी में तो मज़ा ही आ गया, मतलब निफ्टी क्योंकि एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में इतने बड़े बड़े मूव मिल जाए तो कैपिटल तो डबल ट्रिपल होता है आराम से। यहाँ पर देखेंगे सीधा 100 पॉइंट का मूवमेंट, रिट्रेसमेंट में हमारी एंट्री। सिर्फ हमें देखो चार चीज़ें फॉलो करनी है। चार चीज़ें हमारे चार्ट पे दिख रही है, चार में से आप किसी एक चीज़ को पकड़ लो। देखो, आप कैंडल कलर पकड़ते तो भी आप विनिंग में होते। और आप इसको, जो ये लाइन चल रही है जो ब्राइट ग्रीन है और ब्राइट रेड है, आप इसको भी फॉलो करो किसी भी तरीके से। आप देखो, दो ही सिग्नल्स मिले, दो ही चीज़ें मिली। मैं इंडिकेटर का काम है आपको इंडिकेट करना कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है या हम ट्रेंड में बने रहे। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, मैसेज ना करें। कुछ लोग जो जानते हैं वो कॉल भी करेंगे, इंडिकेटर दे दो। इंडिकेटर नहीं, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम मैंने इसमें बनाया, सारा सोर्स कोड वगैरह इसमें जो डाले हैं, वो उसमें अमेंडमेंट्स अभी और हो रहे हैं, और प्योरिफिकेशन हो रही है कि कैसे कैसे। और सबसे अच्छी बात है कि कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है। जो ओपन हाई लो क्लोज है डिवाइडेड बाय 4, उसके हिसाब से कलर्स बनेंगे। जैसे ही हम अप ट्रेंड में बैठते हैं, जैसे ग्रीन कैंडल्स बनी है, आप बात को समझो कंसिस्टेंटली, चाहे वो अप ट्रेंड में ही हो, उसको बीच बीच में आएंगी सेलिंग कैंडल्स आएंगी, बट हमें उससे फोमो नो, हम ट्रेड से निकल ना जाए। इसीलिए ये जो पूरा सेटअप बनाया गया है, इसलिए ताकि आप एक बाय हार्ट आप उसमें लगे रहें उसी ट्रेड में, तभी तो होगा। स्कैल्पिंग से, अगर स्कैल्पिंग आदमी क्यों करता है, ताकि वो फोमो से ज़्यादा डील ना करे। एक एक लिया 1:1, 1:2, मैक्सिमम 1:2 भी बहुत कम लोग ले रहे हैं। 1:1 पे ट्रेड क्लोज हो रहे हैं। 1:1 में आपको 100% का वो चाहिए, मतलब आप बिल्कुल 50-50% चांस है आप जीरो टू पे आओगे। तो इसमें हमें चाहिए बड़े टारगेट, और बहुत छोटा। अगर आप कहीं पे भी एक एंट्री आपकी यहाँ बन रही है,
जैसे निफ्टी में यहाँ बनी, ये मिस हो जाती, यहाँ बन जाती, सेकेंड एंट्री यहाँ मिस हो जाती है, कैंडल कलर पे भी लेते और ऊपर का इंडिकेटर भी था, दूसरी यहाँ पे हो जाती। मतलब 2 3 4 ट्रेड करेंगे और बढ़िया उसमें वो करेंगे। स्कैल्पिंग भी करना है तो स्कैल्पिंग, अब जैसे एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में मैं हमेशा आपको कहूँगा कि एक्सपायरी में मैं पूरा यही चेंज कर देता हूँ, या फिर मैं एक्सपायरी को नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, मैं करता ही नहीं। अगर एक्सपायरी करूँगा तो मैं सीधा जो मेरा सेटअप है वो 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता है, और उसमें भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं, वो खैर हम बात बात करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल 5 मिनट पे ही लेके चल रहे हैं, बिकॉज हमें लंबे टारगेट लेने हैं, छोटे लॉसेस करने हैं। तो लेवल हमने डिस्कस करे, आप मुझे अभी हम जब चल रहे हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट निफ्टी के और सब तीनों के लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, चलिए होल्ड कीजिए। चलिए तो लेवल्स को देख लेते हैं, सेंसेक्स को देख लेते हैं, 5 मिनट पे कर लेते हैं इसको। देखिए अब ये ना, मैंने बिल्कुल जहाँ बोला था वहीं पर आके उसी के आसपास है, मैंने 78,074 जो भी था यहाँ से। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब देर आर मतलब वेरी लेस चांसेस कि बिल्कुल ही फ्लैट खुल जाए, आसपास खुल जाए। तो आपको इन लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, देखो क्या होता है, लेवल्स का देने का मतलब ये होता है कि आप बीच में कहीं फंसो ना, एंट्री आप आसपास लो और आप वहां तक उसको ट्रेंड को लेके जा पाओ। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा सीधा ये आपका यहाँ से नीचे तक, ये लेवल्स आपको नोट करने हैं जो सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि बहुत ही कम लोग एक्सपायरी ही ट्रेड करते हैं ज़्यादा करके। लेकिन अभी मैंने आपको सारा बात बताई कि अब हम ज़्यादा फोकस, जैसे क्योंकि एक्सपायरी पे बड़ा डिपेंड करता है, सेंसेक्स की तो निफ्टी की तो है एक्सपायरी वीकली। अब बैंक निफ्टी वाले भी बहुत ही जो पुराने शौकीन रहे हैं वो तो बैंक निफ्टी में ही है आज तक। बट हम देखना है कि लेवल्स हमारे हमेशा चार्ट पे प्लॉट रहे। आप एक हफ्ते में या 2 4 दिन में बार बार इन लेवल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लो कि भाई ये यहाँ नीचे के ये जो बॉक्सेस मैंने बना रखे हैं ये एक ऐसे रिट्रेसमेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ से जाता है या तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा और फिर एकदम से बाउंस जाता है। ठीक है, तो सेंसेक्स का ऐसा है। पहले हम निफ्टी को लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी एक बॉक्स वाले रेंज में है, इसका थोड़ा बॉक्स भी मैंने ये बनाया है। जब तक ये 98,096, अगर ये कल इसके नीचे खुल जाता है तो सीधा आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा 57,890। और अगर यहीं से वापस ऊपर को जाता है तो इसकी फिर वही वाली कहानी शुरू हो जाएगी, ये ऊपर वाले बॉक्स तक मैं इसमें लेवल लगा देता हूँ, ये यहाँ तक कहीं दोबारा से जाएगा। ठीक है, ये सारे कैलकुलेटेड पॉइंट्स हैं, ये कोई रैंडम ऐसे नहीं ड्रॉ कर दिए कि भैया यहाँ देखा वहाँ देखा, इनके पीछे थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने एक्स्ट्रा कर रखी है। ठीक है, इसमें टॉप के लेवल भी बता रखे कि ऊपर साइड, क्योंकि बाजार समटाइम काफ़ी अच्छा गैप अप कर जाता है तो ऊपर का भी हमें लेवल्स मार्क होने चाहिए कि अगर ये जाता है तो हम कहीं बीच में स्टक अप ना हो जाए। ठीक है, अब निफ्टी को देखते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं या तो हम कलर बाइज्ड हो जाए, हम अपने जो हमारी ये चल रही है, जो हमने ये सारी कैलकुलेशन बना रखी है। अब आप पहले तो ये बताओ कि आप लोग क्या कहते हैं, इसको समझ पा रहे हो? ये इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप का लग रहा है, क्योंकि मैं इतने टाइम से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ तो मेरे को तो बड़ा साफ सुथरा सा लगता है। तो आप लोगों को अगर लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, बट आपको कलर्स पे थोड़ा फोकस रखना है। कम से कम ये इस चीज से जब भी हम लाइव आएंगे तो आप ना कम से कम, चलो मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, लेकिन आप गलत ट्रेड को ना होल्ड नहीं करोगे। कम से कम आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि जैसे मान लो अब आपको पता है आप पुट साइड बैठ गए हो, अगर आप पुट साइड यहाँ होंगे, आपको पता है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना है कहीं से, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा हल्का सा लाइन के पास आएगा तो आपको एग्जिट कर देना है। आप पुट साइड के ट्रेड को अनसंट होल्ड नहीं करोगे, कॉल साइड के ट्रेड को अनसंट होल्ड नहीं करोगे। सबसे बड़े लॉसेस कहाँ होते हैं? जब हम लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को जल्दी कट कर देते हैं। ये जो चैनल स्टार्ट करने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि भाई हमारे को ना ये पता हो कि क्या कहते हैं, हम लॉस को जल्दी मिनिमाइज कर लें और अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा बाहर तक लेके जाए, है ना? तो ये लेवल्स आप इसके भी मार्क करो, इसके लेवल्स भी मार्क कर लीजिए, और इसमें आप देखिए कि क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे कहाँ तक का मूवमेंट आ सकता है और कहाँ पर जाके हम वापसी की तरफ जा सकते हैं बाजार में, है ना? नीचे के पॉइंट भी दे रखे हैं मैंने आपको, ऊपर के भी दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको वही देखना है कि कहाँ तक ये जा रहा है, और दूसरा ये तो सिर्फ एक लेवल्स हो गए जहाँ तक बाजार जा सकता है। लेकिन हमें मॉनिटर कैसे करना है? हमें इसी सेटअप को मॉनिटर करना है। हम गलत से ट्रेड में बैठे ना रह जाएं, क्योंकि आप पीछे हम बैक टेस्ट करते हैं। देखो अगर आप कलर्स को ही देखोगे तो एक एक रिदम में जाएंगे।
अब कोई भी पुट का बंदा यहीं पे अगर उसने गलत साइड वो बैठ भी जाता है, हम भी बैठ जाते हैं समटाइम, तो वो जल्दी निकल सकता है कि हाँ भाई मेरे को जैसे डिप आएगा मेरे को क्रॉस करना है, क्योंकि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है, कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ये एक चार्ट है, ये एक दिन का, अब इसमें तो हम बहुत ज़्यादा स्टकअप हो रखे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सप्लाई जोन के ऊपर आसपास ही जा रहा है। फिर मैं आपको वो भी सिखाना चाहता हूँ। अब जैसे ये है, ठीक है, ये भले ऊपर गया, यहाँ पे हमें 2 इंडिकेटर मिले पर हमारे को थर्ड कंफर्मेशन क्या, फोर्थ कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन हमारी पॉजिटिव नहीं हुई थी। अगर यहाँ में गलत चले भी जाते, एक ऐसा लेते, फिर हम दोबारा सही सही ट्रेड में बैठ सकते थे जंप करके, है ना। ऐसे ही जाएंगे तो हम पीछे पीछे बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या वाकई में ये काम कर रहा है। और जीरो लैग है, कोई लैग नहीं कि बनने के बाद कैंडल्स के कलर चेंज हो रहे, जो कैंडल, क्योंकि इसमें ओपन हाई लो क्लोज जो है हमने डिवाइडेड बाय 4 कर रखा है इसको सो दैट कि जो कलर एक बार फॉर्म हो गया वो रीपेंट ना हो। रीपेंटिंग का इसमें कोई वो नहीं आएगा आपको, रीपेंट होता है जी आपका तो रीपेंट होता है, ऐसा वाला कोई सीन नहीं, क्योंकि मैं तो इसी पे ट्रेड कर रहा हूँ, रीपेंटिंग का कोई वो ही नहीं है। और ये कोई चार्ट प्राइम और उसके इंडिकेटर्स नहीं है कि भैया ये जो मार्केट में पब्लिश्ड इंडिकेटर है, जिस जो ऑपरेटर्स ने ही बनवाए हैं एक कंपनी को हायर करके ताकि उन्हें एक वॉल्यूम मिल जाए। अब वो आपने देखा होगा इंडिकेटर के आगे वॉल्यूम देखते हैं कि कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं। अब किसी इंडिकेटर को देखोगे आप तो 5,000 लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटर को भी तो दिख रहा है ये कि भैया 5,000 10,000 लोग यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनाने वाले हैं। तो भैया यही होता है लिक्विडिटी स्वीप जो होता है। बट हमें कोई मतलब नहीं है एफवीजी से, अब जब तक है तब तक ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हम पढ़ेंगे, सिर्फ आपको फॉलो करना है। और जब 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, यूट्यूब ने अभी लाइव ऑन नहीं करा है, जिस दिन भी लाइव हमारा शुरू होगा इसके बाद हम क्रिप्टो में आएंगे। जो जो भी लोग अपना उसमें है आपका वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग है या जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्रिप्टो में बहुत अच्छा, गोल्ड ट्रेड के लिए बड़े सारे वो आते हैं कॉल्स कि भैया गोल्ड का भी स्टार्ट करो। गोल्ड का भी सिंप्लीफाइड रखेंगे, और गोल्ड में मतलब सीरियसली लोग पागल होने वाले हैं, इतने बड़े बड़े टारगेट्स में देने वाला हूँ। ये 400 पिप्स 200 पिप्स 900 पिप्स, ये मतलब ये 20-40 चिप्स पिप्स का हम काम नहीं करेंगे इसमें ना, हम बड़े टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। और सीधा सीधा क्या होगा, क्योंकि और इसमें क्रिप्टो के लिए भैया बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, हाई लेवरेज पे काम मत करो। हाई लेवरेज पे काम करोगे तब करना जब मैं लाइव आ जाऊं, उसके बाद आप चाहे 100x पे कर लेना अपने आप। कई अकाउंट्स के लिक्विडेट हो गए अमाउंट जस्ट बिकॉज कि वो गलत ट्रेड में बढ़ जाते हैं। गलत ट्रेड में मैं आपको दो ही काम होंगे, या तो हम प्रॉफिटेबल होंगे या फिर हम लॉस को कट करेंगे। लॉस कट करने के लिए हमें पता है कि हमें लॉस क्यों कट करना है, जब मार्केट हमारे को हमारा इंडिकेट कर देगा। इंडिकेटर वाले फिलॉसफी को समझना, इंडिकेटर का मतलब है आपको इंडिकेशन देना कि यहाँ से मार्केट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम तुरंत अपनी भी डायरेक्शन नदी के साथ साथ बहेंगे तो ही प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, आप 50% भी एक्यूरेट होंगे चलेगा, 30% भी एक्यूरेट होंगे चलेगा। झुनझुनवाला जी का 34% का सक्सेस रेट था ट्रेड्स का, लेकिन क्या है वो ट्रेड्स को लंबा होल्ड करते थे। स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी लाएंगे, फिर स्टॉक्स की भी एनालिसिस शुरू करेंगे। आप मुझे मतलब जैसे जैसे मेरे पास इंक्वायरी जाएंगी कि भैया कुछ हम 10-12 मिड कैप्स के जिसमें हम प्रॉफिटेबल अच्छे हों, फिर हम उसमें देखेंगे कि हम 1 लाख से 5 लाख की कैपिटल को, ये सिर्फ वर्किंग के लिए होगा, संडे का रख लेंगे या ऐसा कुछ रख लेंगे वीकेंड्स का, कि जिसमें कैसे प्रॉफिटेबल बने, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। और उसमें कुछ नहीं करना, सारा एनालिसिस मैं करूंगा, सिर्फ आपको एनालिसिस शेयर करूंगा स्टॉक्स की कि इनका मूवमेंट पॉसिबल है और कहाँ तक पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट राइट एंट्री और एग्जिट कहाँ पर हो रही है। एंट्री एग्जिट अगर हमारी शार्प होने लग जाएगी तो हम एक कम रिस्क टू ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड में मतलब गलत ट्रेड में बैठ जाते हैं, और हमारे 2-3 ट्रेड भी हमारे 10 ट्रेड्स को कवर अप करेंगे। तो उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग को उस स्तर पे लेके जाना है, उस लेवल पे लेके जाएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ अब हमें प्रॉफिटेबल होना शुरू है। सबसे पहले लॉस लॉस वॉस को आपको सबको भूलना होगा, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप छोटे वाले कैपिटल से आओ, ठीक है, ईटीसी में करेंगे, बीटीसी यूएसडी में करेंगे। ब्रोकरेज कैसे बचाना है क्रिप्टो में, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आप ही की भीड़ में से निकला हुआ ही एक बंदा हूँ, जो काफ़ी पेनफुल जर्नी रहती है एक ट्रेडर की, ट्रेडर बनने की। तो मेरी भी काफ़ी टफ रही, बट मैंने सीखा कि मैं किन किन चीज़ों की वजह से फोमो में आता हूँ। मैंने टारगेट लिया कि पहले मैं अपने फोमो से निकलने का बिल्कुल श्योर शॉट हो जाऊँ, तब मैं और लोगों की भी हेल्प करूँगा। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ कि भैया मुझे यूट्यूबर नहीं बनना। आई एम ट्रेडर और मेरे को ट्रेडर ही रहना है। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये तो 50 सब्सक्राइबर का कुछ पंगा था,
नो लाइक, आपको लाइक अच्छा लगता है, लर्निंग अच्छी लगती है, आप लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी कॉल है। बिकॉज माई प्रोफेशन इज़ नॉट यूट्यूब, माई प्रोफेशन इज़ टू ट्रेड, और सबको सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, सबको साथ लेके ट्रेडिंग करेंगे, बहुत मज़े करेंगे, और जल्दी आपसे। और फिर उसके बाद जब हम स्कैल्पिंग करा करेंगे तो हम 1 मिनट, जैसे आज एक्सपायरी थी, फिर नहीं करेंगे हम एक्सपायरी वाले दिन, हमें वी नीड अ वेरी फास्टर मूवमेंट्स। तो उसमें हमारा देखो इंडिकेटर काम करता है नहीं करता है। आज हमारी सुबह एंट्री कहाँ बनती, ठीक है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस अगर लगते भी, एक आधा लगता, स्कैल्पिंग करते बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, और एक्सपायरी वाले दिन 50 पॉइंट का मूवमेंट डबल कर देता है कैपिटल, क्योंकि डेल्टा बहुत बढ़िया, गामा बहुत जल्दी से ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, तो और ये देखिए आप, थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें बहुत क्विक एंट्री रखनी पड़ती है। देखो एकदम परफेक्ट एंट्री, बोला था रेड लाइन के पास आएगा ऊपर का सिंबल, 4-5 कंफर्मेशन है हमारे पास, कैंडल स्टिक का है, एमए का है, मेरी ये वाली जो लाइन मैंने अपनी बना रखी है, कई सारी कैलकुलेशंस इसके बैकग्राउंड में है, बाकी ये ब्रॉडर, एक ब्रॉडर फ्रेम, तो 4-4 कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड लेंगे, तो फेल होने के चांसेस कितने मिनिमम हो जाएंगे। ये देखो, अगर एक्सपायरी में कोई 70-80 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, बिना किसी उसके 70 का नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा ही कैप्चर हो पाता है, 50 का कैप्चर हो रहा है इसका एक्सपायरी में, तो एक एक पॉइंट का बड़ा मैथ होता है। ये देखें ना, वन साइडेड, बिल्कुल। आप एक्सपायरी में भी बहुत मज़ा आएगा, सब कुछ ट्रेड करेंगे, बट थोड़ा सा ऑनेस्ट रिव्यू आप मुझे भी, आपके रिव्यू का हमेशा, और आई लव क्रिटिक्स, आप मुझे क्रिटिक करो, क्योंकि जब तक क्रिटिक्स नहीं होंगे तो मैं अपनी इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाऊँगा। मुझे तारीफ़ सुनने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं, तो मुझे तारीफ़ थोड़ा कम पसंद है, बल्कि मुझे क्रिटिक्स ज़्यादा। हाँ, गाली गलौज मत करना, बट मुझे क्रिटिक्स बताओ क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करें, क्या चीज़ नई शुरू करें। और ज़्यादा चैनल ये नहीं, बहुत सारे चैनल, सब मैंने भी गलती करी थी, कभी मैं किसी को सुन रहा हूँ, कभी किसी को सुन रहा हूँ। आपको कुछ दिन, आप मेरे को टाइम दे के देखो, अगर आप प्रॉफिटेबल एक जर्नी स्टार्ट करते हो, देन विल परस्यू इट, अदरवाइज मैं भी अपना यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा, बिकॉज एक यूट्यूब चैनल चलाना एक अपने आप में बड़ा हेक्टिक काम है ना। तो चलिए, जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और थोड़े लेवल्स आप शार्पली एक बार मॉनिटर करो कि क्या वाकई में जो लेवल्स आते हैं वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बाय बाय।